क्या आती है, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं। तात्विक गुण और निर्गुण, सॉरी नैतिक गुण। सगुण ईश्वर मानने का फायदा बहुत ज्यादा है। फायदा ये देखिए, आप इमोशनल होना चाहते हैं, हिंदुओं को इस मामले में बड़ी सुविधा है। वो सुविधा मुसलमानों को नहीं है, यहूदियों को नहीं है, प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को नहीं है, सिखों को भी नहीं के बराबर है, जैनों और बौद्धों को भी कम ही है। हिंदुओं को बहुत सुविधा है इस मामले में। आप मंदिर गए, साक्षात शिव जी खड़े हुए हैं आप पर, और आपने कहा हे शिव जी, आपको पता है कि यही व्यक्ति उठा के ले जाएगा फाइनली, क्योंकि उनका काम संहार करना है, संहारक है। ब्रह्मा ने क्रिएट कर दिया तो क्रिएट हो ही गए हैं, तो क्या क्या करेगा। इसलिए ब्रह्मा का उतना क्रेज नहीं है हमारे यहाँ। विष्णु का क्रेज है, क्योंकि विष्णु चला रहे हैं चीजों को, तो मेंटेनेंस ही देखेंगे और अंत में लेके जाएंगे। तो विष्णु और महेश का क्रेज थोड़ा ज्यादा रहता है हिंदू लोगों में। कितनी सुविधा है, सोच के देखिए ना, कि आप भगवान से संवाद करना चाह रहे हैं और भगवान फोटो सहित आपके सामने उपस्थित है। आपने कहा कि मेरा मन है विष्णु जी से बात कर लूं, क्योंकि वही जगत चला रहे हैं। तो पुजारी ने कहा विष्णु जी वो खड़े हैं, उनसे मिल लीजिए जाके। हाउ इजी, सोचिए। इतना सुख कहां किसी को नसीब होता है। आप गए, साक्षात विष्णु जी वहां पर हैं अपनी पत्नी के साथ। पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी, जिसके वाहन हम लोग हैं। तो साक्षात विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ वहां उपस्थित हैं, और आपने दोनों से बात कर ली। आप विष्णु जी ठीक है। अच्छा, वो शीशे के अंदर बंद हैं, क्योंकि समाज को भरोसा है कि जो लोग इनकी पूजा करने आएंगे कुछ प्रसाद उठा के ले जाएंगे वहां से, और विष्णु जी प्रसाद बचा नहीं पाएंगे वहां पर। जो जगत चला रहे हैं वो उस प्रसाद को बचा नहीं पाएंगे जो वहां पर रखा हुआ है। आप सोचिए कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होते हैं। और फिर लोग पूजा करेंगे, विष्णु जी सब ठीक रखिएगा। आज की क्लास में कुछ ऐसी बातें होंगी कि आपको चुभेंगी, लेकिन कोई तनाव मत लीजिएगा ना। मेरी इंटेंशन आपको चुभाने की नहीं है, इंटेंशन आपको दर्शन की दुनिया में ले जाने की है। अगर आपको लगे कि चुभने वाली बात नहीं करनी है तो पहले बोल दीजिए, फिर मैं गोली गोली बात करके निकल जाऊंगा। अगर आपको चुभने वाली बातें समझ में आती हैं तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, गोलू बातें करें। तो चुभेगा तो परेशान तो नहीं होंगे, थोड़ा ऐसे ऐसे हिल लीजिएगा, चुभेगा तो कोई बात नहीं। तो मैं जब विष्णु जी का देखता हूँ मंदिर में ना, मंदिर तो मेरा जाना होता ही कभी कभी, स्पेशली मंगलवार को प्रसाद प्रसाद का मामला हो तो मैं चला जाता हूँ, लंगर हो तो जरूर जाता हूँ। मेरी भक्ति लंगर मूलक भक्ति है बेसिकली। अगर लंगर कहीं है तो लंगर मुझे किसी भी रेस्टोरेंट के भोजन से अच्छा लगता है। पता नहीं क्या डालते हैं कम वक्त, उसमें अलग ही टेस्ट आता है। वो टेस्ट किसी रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता, घर में नहीं आ सकता। वो अलग ही स्वाद। देखिए बोलते बोलते मुझे तनाव हो रहा है उसके बारे में, उतना अच्छा लगता है। तो मान लीजिए आप मंदिर जाए, मैंने कई बार देखा कि विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, शेषनाग में लेटे हैं। तो ठीक है, सामान्य चित्र है हमारे धर्म का। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे संसार को चलाता है उसके पैर में दर्द क्यों है? उसकी टांग में, भाई हमारी टांग में दर्द समझ में आता है क्योंकि हम सामान्य मनुष्य हैं। पर अगर मैं वैष्णव वेदांत की बात मान लूं, वैष्णव वेदांत कहता है कि विष्णु का शरीर केवल सत्व गुण से बना है, जबकि हमारा शरीर सत्व रजस तमस से बना है। सत्व रजस तमस से बनने की वजह से हमारे शरीर में जड़ भी है और मरण भी है। जरा भी है, मरण भी है, बुढ़ापा भी है, मौत भी है। सब चीजें हमारे साथ होती है क्योंकि हमारे शरीर में रज और तम मिला हुआ है। पर बैकुंठ लोक में जितने प्राणी हैं उनके शरीर और ईश्वर का शरीर और बैकुंठ लोक की वस्तुएं केवल सत्व गुण से बनी है। और जो केवल सत्व गुण से बना है वो न जरा का शिकार होगा न मरण का शिकार होगा। जो जरा और मरण का शिकार नहीं है उसकी टांग में दर्द क्यों है? तो ऐसा दर्द की हमेशा से वैसी फोटो बन रही है, ठीक ही नहीं हो रहा। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आपके पास तो आप बता सकते हो। और अगर दर्द नहीं है, वैसे ही पैर दबा रही है, तो ये एक मैसेज है स्त्रियों के प्रति कि पति को दर्द हो ना हो उसका टांग दबाते रहिए। गर्दन नहीं, उसके पैर दबाते रहिए। और ये अपने आप में स्त्रियों की दशा को पति की तुलना में कमजोर बनाए रखने की कल्चरल साजिश है।
मैं तो दर्शन का विद्यार्थी हूं, की व्याख्या नहीं कर सकता। आप शायद कर पाए, कर सकते तो अभी कर दीजिए, सामने सामने बात कर लेते हैं, छिप के मत कीजिएगा, सामने ही कर लेते हैं कोई ऐसी व्याख्या। और सगुण ईश्वर यही आके फंस जाता है। सगुण ईश्वर की व्याख्याओं में यही दिक्कत है। मजा क्या है, सामने खड़े विष्णु जी, अरे प्रभु प्रभु प्रभु, पैर में आपने थोड़ा पानी डाला, पानी पी लिया, हा। वो आपके चरण रज को पी के जो तसल्ली हुई, वो तसल्ली तो दिल्ली जल बोर्ड का पानी पी के भी नहीं होती है। संतोष मिल गया आपको। पर कोई बाहर आके बोले कि अंदर विष्णु जी खड़े थे, आपने कहा हाँ। बोले कल रात को मंदिर में चोरी हुई तो उस समय क्या कर रहे थे? अब यार ऐसे मत बोला करो, देखो ठीक नहीं लगता। नहीं नहीं, बोले ठीक लगने की बात नहीं है। जिस मंदिर में साक्षात विष्णु जी उपस्थित थे, उसी मंदिर में तो चोर आए, कुछ मूर्तियां चुरा के ले गए, सोना चांदी चढ़ा था वो भी चुरा के ले गए। उस समय विष्णु जी क्या कर रहे थे? अगर वो सो रहे थे तो नींद की जरूरत ईश्वर को भी होती है, इसका मतलब। और यदि ईश्वर को वो सारी जरूरतें हैं जो हमें होती हैं, तो फिर हम ईश्वर क्यों नहीं है? अगर ईश्वर को भी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो फिर विष्णु जी के 3 रूप होने चाहिए थे, सुबह के 8 घंटे, बाद के 8 घंटे, रात के 8 घंटे। या तो ऐसा कुछ व्यवस्था करते, ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। चुभ रहा है ना आप लोगों को? कोई बात नहीं, थोड़ा चुभेगा भी। ईश्वर के गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक तात्विक गुण होते हैं, एक नैतिक गुण होते हैं। तात्विक गुण का मतलब क्या है? जैसे हर धर्म कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और ये कह के फंस जाता है, नहीं बोलना चाहिए ऐसा। ऐसे बोलते हीरो बन के, ईश्वर कुछ भी कर सकता है। सामने कोई दार्शनिक आ गया मनोज टाइप का, उसने 2 सवाल पूछने हैं, और ये भक्त जो है लौट लौट के नीचे रोएगा उसके बाद, क्योंकि दार्शनिक का काम है सवाल पूछना। फिर कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ भी है, सब जानता है, पत्ता पत्ता, मतलब पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। और ईश्वर को सब पता है, क्या नहीं पता है ईश्वर को? और सर्वव्यापक भी है, ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंट, ओमनीप्रेजेंट, तीनों है ईश्वर। तो ईश्वर के तात्विक गुण के 3 गुण माने जाते हैं: सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त या सर्वव्यापक। हर जगह है, सब जानता है, कुछ भी कर सकता है। ये कहते ही सगुण व्यक्ति फंस जाता है, सगुण ईश्वर का भक्त फंस जाता है। और जब कोई दार्शनिक सामने आता है, बोलता है अच्छा बाबूजी कुछ सवालों के जवाब दे दो हमें, हम मान लेंगे आपके ईश्वर को, वो बेचारा वाइब्रेशन मोड में आ जाएगा, यार मुश्किल मत पूछना, लेकिन हाँ पूछ लो, कोई बात नहीं। और नैतिक गुण का मतलब क्या होता है? दयालु है ईश्वर, दयालु है, न्याय प्रिय है। ये जो सारी चीजें हैं, इसको बोलते हैं ईश्वर के नैतिक गुण। ईश्वर के सगुण रूप का मतलब है वह ईश्वर जिसमें ये सारे के सारे गुण एक साथ मौजूद हैं। जिसमें सभी गुण एक साथ मौजूद होंगे, वो मतलब क्या है? सगुण ईश्वर है। सामान्य मतलब ये हुआ। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? आपको मैं 1-2 कॉन्ट्रडिक्शन समझाने का प्रयास करता हूं, उससे आपको बात समझ में आएगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो मनुष्य स्वतंत्र